बर्क नाम के एक वाइकिंग गांव में एक अनोखी समस्या है। ड्रैगन अक्सर उनके मवेशियों को चुराने के लिए गांव पर हमला करते हैं। ऐसे ही एक हमले के दौरान हिकअप, जो शहर के सरदार स्टॉइक का बेटा भी है, अपनी नई मशीन का परीक्षण करने के लिए भाग रहा है। वो शहर के लोहार गॉबलर के यहाँ एक प्रशिक्षु के रूप में काम करता है। वो एक ड्रैगन को मारने के लिए अपने हथियार के साथ बाहर जाने वाला होता है, लेकिन गॉबलर उसे रोक देता है और काम पर लगा देता है। गांव के लोग उसे उपद्रवी मानते हैं। वहीं वो देखता है कि युवा रंगरूट आग बुझा रहे हैं। उनमें सबसे अच्छी लड़ाका एस्ट्रिड है, जिसे हिकअप पसंद करता है। लड़ाई के बीच वे अचानक एक नाइट फ्यूरी को देखते हैं, एक रहस्यमय ड्रैगन जिसे कोई पकड़ नहीं पाता। गॉबलर ड्रैगन से लड़ने जाता है। मौका देखकर हिकअप अपनी मशीन लेकर भागता है। वो आसमान का निशाना लगाता है और नाइट फ्यूरी की एक झलक पाकर उस पर गोली चला देता है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसने ड्रैगन को मार गिराया है और वो जंगल में गिर गया है। वो चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं होता और उस पर एक ड्रैगन हमला कर देता है। उसका पिता, जो एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है, उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो ड्रैगन के सामने आता है जिसने अभी अभी अपनी अग्निशक्ति खोदी होती है। वो उससे हाथ से लड़ता है और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन आग के कारण एक टावर गिर जाता है और ग्रामीणों पर गिरता है, जो एक ड्रैगन को पकड़ने में सक्षम होते हैं। ड्रैगन मुक्त हो जाता है और एक भेड़ के साथ चला जाता है। सभी ड्रैगन जगह छोड़ देते हैं। हिकअप उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक नाइट फ्यूरी को मारा है, लेकिन स्टॉइक उस पर विश्वास नहीं करता और पूरे शहर के सामने उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। गुस्से में वो उसे गॉबर के साथ घर भेज देता है, लेकिन जब वो निकलता है तो हिकअप घर से भाग जाता है। स्टॉइक ग्रामीणों के साथ एक बैठक में है, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकांश मवेशी खो दिए हैं और सर्दी पास है। स्टॉइक तब उन्हें ड्रैगन के द्वीप पर जाने और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इकट्ठा करने का फैसला करता है। वे सभी मिशन में शामिल होने का फैसला करते हैं। स्टॉइक गॉबर को रुकने और रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए कहता है। वो उसे हिकअप को भी उनमें शामिल करने के लिए कहता है। हिकअप ड्रैगन की तलाश में जंगल में है। निशान का पीछा करते हुए वो ड्रैगन का पता लगाता है। वो रस्सी से फंसा हुआ है। खुशी से वो उसे मारने जाता है, लेकिन उसकी आंखें देखकर वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर वो जाने लगता है, लेकिन ड्रैगन को मुक्त करने का फैसला करता है और वो उसकी रस्सी काट देता है। ड्रैगन खुद को मुक्त पाकर उस पर कूदता है, लेकिन एक दहाड़ के साथ वो उसे बख्श देता है। हिकअप देखता है कि ड्रैगन को उड़ने में दिक्कत हो रही है। जब वो घर वापस आता है तो स्टॉइक उसे बुलाता है और कहता है कि उसने गॉबर को उसे ट्रायल ऑफ फ्लेम, एक भर्ती प्रतियोगिता में नामांकित करने के लिए कहा है। उसके विरोध के बावजूद वो उसकी बात नहीं सुनेगा और वहां से चला जाएगा। प्रशिक्षण शुरू होता है और गॉबर प्रतिभागियों का स्वागत करता है। उनमें एस्ट्रिड, जुड़वा भाई बहन टफनेट और रफनेट स्नॉटलाउड और किताबी लड़का फिश लेग शामिल हैं। हिकअप भी उनके साथ जुड़ता है और दूसरे उसकी उपस्थिति से नाखुश होते हैं। गॉबर उन्हें इकट्ठा करता है और उन्हें विभिन्न ड्रैगनों के नाम बताता है जिनका उन्हें सामना करना होगा। वो कहता है कि विजेता को एक ड्रैगन को मारने और उनका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। फिर वो अपने पहले ड्रैगन, जो एक ग्रॉनिकल है, को मुक्त करता है। फिर वो उन्हें उसकी कमजोरी और शक्ति के बारे में बताता है। एक एक करके हर कोई बाहर हो जाता है। एस्ट्रिड और हिकअप बचे रहते हैं। एस्ट्रा उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिकअप पर हमला करता है और उसे उड़ाने ही वाला होता है जब गॉबर हस्तक्षेप करता है और उसे सेल में डाल देता है। हिकअप फिर से नाइट फ्यूरी को देखने जाता है और उसे उड़ने में संघर्ष करते हुए पाता है। वो ड्रैगन को आकर्षित करना शुरू करता है और पाता है कि उसकी पूंछ का पंख गायब है। गॉबर सभी उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के बारे में लेक्चर दे रहा होता है जब हिकअप आता है और वो उनसे इसे गंभीरता से लेने के लिए कहता है। फिर वो उन्हें ड्रैगनों के बारे में एक किताब देता है और उन्हें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन फिश लेग्स को छोड़कर कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता है और वे सभी चले जाते हैं। केवल एस्ट्रिड बची रहती है। उसे अकेला देखकर वो बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रिड कहती है कि उसने इसे पढ़ा है और जाने ही वाली होती है जब हिकअप कहता है कि ड्रैगन शायद उतना बुरा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। लेकिन वो उसे पागल कहती है, ये कहते हुए कि उसका लक्ष्य सभी ड्रैगनों को खत्म करना और गांव का सरदार बनना है, और वो वहां से चली जाती है। हिकअप फिर विभिन्न ड्रैगनों के बारे में किताब पढ़ना शुरू करता है। उसे नाइट फ्यूरी का अध्याय मिलता है, लेकिन उसमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। एकमात्र सलाह इस ड्रैगन के साथ शामिल न होने की है। स्टॉइक और अन्य द्वीप खोजने के रास्ते पर हैं। वे कोहरे से घिरे एक संकरे मार्ग पर पहुंचते हैं। अचानक उन पर ड्रैगनों द्वारा हमला किया जाता है। हिकअप और अन्य एक और ड्रैगन के खिलाफ प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस बार ये नट्टर है। गॉबर उन्हें बताता है कि इससे कैसे लड़ना है। जबकि अन्य संघर्ष करते हैं, एस्ट्रिड उसे हराने और उसे वापस अपने सेल में डालने में सक्षम होती है। वो दूसरों से नाराज है और उनसे इसे गंभीरता से लेने के लिए कहता है। हिकअप फिश के साथ ड्रैगन के पास जाता है। वो अपना हथियार फेंक देता है और ड्रैगन को मछली प्रदान करता है। वो मछली खाता है और फिर हिकअप को एक हिस्सा देता है। संघर्ष करते हुए वो ड्रैगन को प्रभावित करने के लिए मछली खाता है। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन वहां से चला जाता है। ड्रैगन सो रहा होता है जब वो हिकअप को उसका चेहरा खींचते हुए देखता है। वो भी ड्राइंग में शामिल होता है। हिकअप धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता है और ड्रैगन को छूने में सक्षम होता है। गॉबर युद्ध की कहानियां बता रहा होता है जब एस्ट्रा देखती है कि हिकअप गायब है। हिकअप ड्रैगन के लिए एक कृत्रिम पंख बनाने का काम कर रहा है, जिसका नाम उसने टूथलेस रखा है। अगले दिन वो उसे मछली के साथ देखने जाता है, लेकिन देखता है कि वो ईल से डरता है, इसलिए वो उन्हें फेंक देता है। जब टूथलेस मछली में व्यस्त होता है तो वो अपनी पूंछ पर एक कृत्रिम पंख लगाना शुरू कर देता है। टूथलेस फिर हिकअप के साथ उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है वो भी नियंत्रण खो देता है। अगले दिन प्रशिक्षण में वे एक 2 सिर वाले ड्रैगन से लड़ रहे हैं। उसके एक सिर से गैस निकलती है और दूसरे से आग। उनका काम सही सिर का पता लगाना और उस पर पानी फेंकना है, लेकिन वे सभी अलग हो जाते हैं और फिश लेग्स गलत सिर पर पानी फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। ड्रैगन हिकअप को उड़ाने ही वाला होता है, इसलिए गॉबर उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन देखता है कि वो ड्रैगन को वापस अपने सेल में धकेल रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक बीमार मछली है। हिकअप ने टूथलेस पर सवारी करने और पंख को नियंत्रित करने के लिए एक काठी बनाई। वे उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीन पर गिर जाते हैं और देखते हैं कि वो एक जंगली फूल से छींक रहा है। फिर उसने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण में इसका प्रयास किया। दूसरे उसे घेर लेते हैं और उसका रहस्य पूछते हैं। वो उनसे टूथलेस के साथ प्रशिक्षण के लिए भाग जाता है। प्रशिक्षण के दौरान वो देखता है कि ड्रैगन का एक विशिष्ट स्पर्श होता है जहां वो सो जाता है। वो बिल्ली की तरह प्रकाश से भी खेलता है। वो इन 2 तकनीकों का उपयोग अपने प्रशिक्षण में करता है। हर कोई उससे प्रभावित होता है और उसका रहस्य जानना चाहता है।
हिकअप ने काठी को अपग्रेड किया और उसके साथ वो टूथलेस के साथ प्रशिक्षण लेता है। उसने विभिन्न नियंत्रणों को याद रखने के लिए एक चीट शीट भी बनाई। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान वो ड्रैगन से गिर जाता है। फ्री फॉल में रहते हुए वो टूथलेस पर सवार होने का प्रबंधन करता है। फिर वो चीट शीट फेंक देता है और पाता है कि वो उसे रिफ्लेक्स द्वारा नियंत्रित कर सकता है। उसका पिता अपने मिशन से असफल होकर वापस आ गया है। गॉबर तब उसे हिकअप की प्रगति के बारे में बताता है। वो बहुत हैरान होता है। रात में वो अपने बेटे से बात करने जाता है। वो उसे उसकी नई सफलता पर बधाई देता है और कहता है कि वो उसके बारे में गलत था। वो उसे एक हेलमेट देता है और कहता है कि ये उसकी माँ के ब्रेस्टप्लेट से बना है जो एक ड्रैगन हमले में मर गई थी। अगले दिन प्रशिक्षण में उसका पिता उसे देखने आया। एशफोर्ड ड्रैगन को हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हिकअप अपनी तकनीक का उपयोग करके पहले उसे हरा देता है। गॉबर अखाड़े में आता है और स्कोरर से पूछता है और वो बताती है कि ये हिकअप है जिसने शीर्ष लेयर का खिताब जीता है, लेकिन वो एक ड्रैगन को नहीं मार सकता। तो वो टूथलेस के पास जाता है और उससे कहता है कि वे एक साथ भाग जाएंगे। लेकिन उसे आश्चर्य होता है। वो वहां एस्ट्रेड को पाता है जो पहले से ही उस पर संदेह कर रही थी और उसका पीछा करते हुए आई थी। उसे लगा कि कोई उसे गुप्त रूप से प्रशिक्षित कर रहा है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है। वो वहां टूथलेस को पाती है। हिकअप दौड़ता है और एस्ट्रेड से हथियार फेंक देता है। वो टूथलेस को शांत करता है, ये कहते हुए कि वो एक दोस्त है, लेकिन एस्ट्रेड वहां से भाग जाती है। हिकअप टूथलेस के साथ उसे पकड़ लेता है और उसे एक पहाड़ पर ले आता है। वो उसे सुनने के लिए कहता है। एस्ट्रेड कोई रास्ता न देखकर ड्रैगन पर बैठ जाती है। हिकअप टूथलेस को उड़ने के लिए कहता है, लेकिन टूथलेस बहुत खुरदुरा उड़ना शुरू कर देता है। जब एस्ट्रेड टूथलेस से माफी मांगती है तो वो शांति से उड़ना शुरू कर देता है। एस्ट्रेड भी सवारी का आनंद लेना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे बताती है कि इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि वे दुश्मन हैं और दूसरे नहीं समझेंगे। वो कहता है कि वो समझता है, लेकिन वे एक दूसरे को मारना जारी नहीं रख सकते। अचानक टूथलेस अपने आप उड़ना शुरू कर देता है। वे जल्द ही विभिन्न ड्रैगनों से घिर जाते हैं जो अपना शिकार ले रहे हैं। सभी ड्रैगन एक ज्वालामुखी पर पहुंचते हैं। हिकअप समझता है कि ये उनका द्वीप है। वे भोजन को ज्वालामुखी में फेंक देते हैं और उसमें से एक बड़ा ड्रैगन निकलता है। सभी ड्रैगन वहां से भाग जाते हैं क्योंकि बड़ा ड्रैगन कुछ छोटे ड्रैगनों को पकड़ लेता है। टूथलेस फिर उन्हें वापस ले आता है। एस्ट्रेड कहती है कि उन्हें अपने पिता को द्वीप के बारे में बताना चाहिए, लेकिन हिकअप उसे न कहने के लिए कहता है और वो इसे अपने तरीके से संभालेगा। वो सहमत है। अगले दिन स्टॉइक भीड़ को संबोधित करता है क्योंकि आज उसका बेटा सबके सामने एक ड्रैगन को मारेगा। हिकअप तैयार होता है और एस्ट्रेड को बताता है कि वो ग्रामीणों को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ड्रैगन बुरे नहीं है। फिर वो ड्रैगन का सामना करने के लिए अखाड़े में जाता है। ये दरवाजे से होकर निकलता है। ड्रैगन हिकअप के सामने आता है, लेकिन वो अपना हथियार नीचे रख देता है और ड्रैगन को वश में करने की कोशिश करता है। वो ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करता है कि वे खतरनाक नहीं है, लेकिन स्टॉइक गुस्से में आ जाता है और ड्रैगन से लड़ने के लिए दौड़ता है। ड्रैगन डर जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। टूथलेस हिकअप की चीख सुनता है और उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है। एस्ट्रेड हिकअप को भागने में मदद करती है, लेकिन ड्रैगन उस पर हमला करता है। अचानक टूथलेस वहां आता है और ड्रैगन को वापस अपनी सेल में धकेल देता है। नाइट फ्यूरी को देखकर ग्रामीण उस पर हमला करते हैं। स्टॉइक भी शामिल हो जाता है। उसने लगभग उस पर वार कर ही दिया था जब टूथलेस उसे पिन कर देता है और उसे उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन हिकअप उसे न कहने के लिए कहता है। स्टॉइक तब उसे नीचे ले जाता है और ग्रामीण एक साथ उसे पकड़ लेते हैं। हिकअप मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टॉइक उसे रोक देता है। फिर वो उसे डांटना शुरू कर देता है, ये कहते हुए वो एक ड्रैगन से दोस्ती कैसे कर सकता है। उन्होंने उसकी मां को मार डाला, लेकिन उसने उनका बचाव करते हुए कहा कि ड्रैगनों को द्वीप पर एक बड़े ड्रैगन को खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन ये सुनकर कि उन्हें अपना द्वीप मिल गया है, वो उसके बारे में पूछताछ करता है। हिकअप कहता है कि टूथलेस ने द्वीप का पता लगाया है और केवल एक ड्रैगन ही इसे ढूंढ सकता है। स्टॉइक को एक विचार आता है। फिर वो ग्रामीणों को इकट्ठा करता है और टूथलेस को बांधता है और द्वीप पर कब्जा करने के लिए निकलता है। हिकअप कुछ नहीं कर सकता सिवाय देखने के। वो दुखी होकर बैठा होता है जब एस्ट्रेड वहां आती है। हिकअप कहता है कि बेहतर होता अगर उसने उसे उस दिन मार दिया होता। एस्ट्रेड पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। वो कहता है कि उसे लगा कि वो उसी की तरह डरा हुआ है। एस्ट्रेड कहती है कि वो भी अब डरा हुआ है और ये उसकी मदद करने का काम है। फिर वो अपने दोस्तों रंगरूटों को इकट्ठा करता है और उनकी मदद मांगता है। फिर वो पकड़े गए ड्रैगनों को वश में करता है और उन्हें अपने दोस्तों को देता है। स्टॉइक दूसरों के साथ यात्रा कर रहा है। ड्रैगन की प्रतिक्रिया देखकर वो रास्ता ढूंढ रहा है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि ड्रैगन उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। वे द्वीप पर पहुंचते हैं और युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टॉइक उन्हें ये कहते हुए इकट्ठा करता है। टूथलेस वासिक पानी से बाहर निकलता है। हिकअप ड्रैगन से लड़ने के लिए उस पर सवारी करने के लिए दौड़ता है। एस्ट्रेड और हिकअप उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही स्नॉटलाउट दौड़ता है और जुड़वा ड्रैगन पर कूदता है। जल्द ही एस्ट्रेड ड्रैगन की पूंछ बड़े ड्रैगन की पूंछ में फंस जाती है। वो उसके दांतों पर कूदती है और ड्रैगन को मुक्त करती है, लेकिन वहां से भाग जाती है। हिकअप उसे बचाने के लिए दौड़ता है। जैसे ही बड़ा ड्रैगन आग उगलने वाला होता है, वो उससे कूद जाती है और टूथलेस उसे पकड़ लेता है। वो उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर ले आता है और ड्रैगन से लड़ने जाता है। बड़ा ड्रैगन उड़ना शुरू कर देता है, इसलिए वे बादलों में छिप जाते हैं और उसके पंखों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ा ड्रैगन टूथलेस के कृत्रिम पंख से टकराता है, तो वे अब जमीन की ओर उड़ते हैं क्योंकि ड्रैगन उन्हें जलाने के लिए गैस बनाता है। हिकअप टूथलेस को उस पर आग लगाने के लिए कहता है और वो ऐसा करता है। ड्रैगन जलना शुरू कर देता है और पूरे स्थान को उड़ाते हुए पहाड़ में गिर जाता है। टूथलेस आग से भागने की कोशिश करता है, ड्रैगन की पूंछ से टकराता है और हिकअप गिर जाता है। टूथलेस उसे बचाने के लिए दौड़ता है। आग साफ होने के बाद स्टॉइक ड्रैगन को घायल पड़ा पाता है और हिकअप वहां नहीं होता। जैसे ही हर कोई उनके चारों ओर इकट्ठा होता है, टूथलेस हिकअप को बेहोश पड़ा दिखाता है। स्टॉइक टूथलेस को धन्यवाद देते हुए उसे थपथपाता है। हिकअप जागता है और अपने बिस्तर के बगल में टूथलेस को पाता है। वो उठने की कोशिश करता है जब वो देखता है कि उसने एक पैर खो दिया है और उसके पास एक यांत्रिक पैर है। फिर वो बाहर आता है और देखता है कि ड्रैगन और इंसान साथ साथ काम कर रहे हैं। उसका पिता और एस्ट्रेड उसे गले लगाते हैं। गॉबर टूथलेस के लिए एक नए कृत्रिम पंख के साथ आता है और उसके साथ वे उड़ जाते हैं। तो ये फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2025 का समापन है। हमारे अन्य की जांच करें।